इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात इस हद तक ख़राब हुआ पड़ा है जो एक जंग के मोड़ ले चुका है। हज़ारों रॉकेट बरसाया जा रहा है दोनों साइड से। इस बीच लोग कीड़े माकड़ों की तरफ मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर औरतों तक। और ये मामला इतने कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है जिसकी वजह से पूरे वाल में डिवीजन देखने को मिल रहा है। कोई फिलिस्तीन को अपना मान रहा है, कोई इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि इंडिया के लोग भी इसके शिकार है। अब बात आता है कौन इस वार में सही है और कौन गलत है, और क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर हम इसराइल और फिलिस्तीन को मैप देखें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कहाँ फिलिस्तीन वाले रहते हैं, क्योंकि इस देश को 100 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर 1 किलोमीटर में फिलिस्तीन वाले रहते हैं, 10 किलोमीटर में इसराइल अपना कब्जा कर रखा हुआ है। अगर उनकी हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो मैप में जेरूसलम का एक शहर है जो 3 धर्म के लिए रिलीजियस प्लेस या होली प्लेस माना जाता है, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज आते हैं। इसलिए जेरूसलम का ऐसा हालत है। वेस्ट जेरूसलम के पार्ट वो इसराइल के अंदर है, लेकिन इस जेरूसलम के पार्ट यानी फिलिस्तीन लोग यहाँ रहते हैं और लोग के हिसाब से फिलिस्तीन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ इसराइल कब्जा कर रखा है। उसका मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम उनका है और फिलिस्तीन की मानना है ये उनका है, लेकिन ये फिलिस्तीन का होना चाहिए, उनका हक है। अगर हम थोड़ा डिटेल्स में सर्च करें और इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलता है जेरूसलम यानी इस जेरूसलम जहाँ फिलिस्तीन रहते हैं वहाँ का बहुत से सिविलियन को इसराइल के द्वारा मार दिया गया या तो उनको अपने घर से बाहर फेंक दिया गया। अब बात आता है गाजा स्ट्रिप के बाद, यानी गाजा स्ट्रिप ये फिलिस्तीन की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। ये गाजा स्ट्रिप हमास के कंट्रोल में होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने देश को बचाने के लिए। और कुछ कंट्री यूएसए, इसराइल और जापान जैसे कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट मानते हैं। और हमास और इसराइल की बात करें तो एक दूसरे को रकट मारते रहते हैं, ये आम बात है, लेकिन बीच में सिविलियन मरते रहते हैं दोनों साइड से। खास तौर पर फिलिस्तीन के लोग इसराइल के फौज के द्वारा हर रोज़ परेशान किया जाता है, या उनको मारा जाता है या जेल भेज दिया जाता है। अब हम जानेंगे इसराइल देश वजूद में आया कैसे। हज़ारों साल पहले हिटलर के द्वारा बहुत से ज्यूस को मार दिया गया उनके खासतौर और उनके बर्बरियत की वजह से। वो मानते हैं कि ख्रिस को मारने में ज्यूस भी लोग शामिल थे और उस आइडियोलॉजी के हिसाब से वो बहुत से ज्यूस को मार देता है। इस तरफ 1800 में ज्यूस को एक देश ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई और वो अलग अलग शहर में रहने लगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर 1918 से लेकर फिलिस्तीन की कुछ इलाकों में रहने लगे। और फिलिस्तीन के देश चुनने की वजह थी कि वो मानते हैं जेरूसलम उनके लिए होली प्लेस में से एक है। इस वक्त वेस्ट बैंक, गाजा और इसराइल ऐसा कोई देश ही नहीं था, ये सारे का सारा फिलिस्तीन का था। और ये इलाका खिलाफत उस्मानिया के अंडर आता था और इस खिलाफत के अंदर हर धर्म के लोग, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस एक साथ रह सकते थे। और उसकी वजह थी खिलाफत उस्मानिया की विचारधारा मुगल अंपायर की तरफ अच्छा था, हर कोई पीसफुली एक साथ रहने को पसंद करते थे। उसके बाद 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया ब्रिटिश, फ्रांस और अरब रेवोल्यूशन के द्वारा खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को पीस हजम नहीं होता है। जहाँ भी देखेंगे पीसफुली लोग रह रहे हैं वहाँ खलल डालने को पहुंच जाते हैं, अपना डिवाइड एंड रूल वाले गेम शुरू कर देते हैं, जिस तरह भारत में शुरू किया था। इस हिसाब से ब्रिटिश अरब रेवोल्यूशन के कहते हैं तुम हमारे साथ दो, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग करने में हम तुम्हें फिलिस्तीन दे देंगे। और वही सेम डायलॉग ज्यूस को भी चिपका देते हैं कि तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हें फिलिस्तीन दे देंगे। लेकिन बीच में ब्रिटिश फ्रांस के साथ डील कर लेता है कि जंग खत्म होते ही वेस्ट मिडिल ईस्ट के एरिया हम दोनों बांट लेंगे और फिलिस्तीन के एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। और ये कंट्रोल 1918 से लेकर 1948 तक तो पूरा फिलिस्तीन ब्रिटिश के कंट्रोल में था। और इसी दौरान हिटलर को जर्मनी में पॉलिटिक्स की पावर मिलता है और लाखों ज्यूस को एक साथ मार देता है और उनके खासलत की वजह से। और ज़्यादातर ज्यूस फिलिस्तीन में आकर फना लेते हैं। उसके बाद बहुत से मूवमेंट चलता है, यानी 1940 में इसराइल नेशनल मूवमेंट चालू हो जाता है। उसके बाद फिलिस्तीन मूवमेंट भी चालू होता है, वो दोनों चाहते हैं अपने एक देश उनको दिया जाए। तो ये देखकर ब्रिटिश का फिलिस्तीन छूटकर चला जाता है और कहता है ज्यूस को तुम अपने एक देश बना लो, और फिलिस्तीन के लोगों को कहता है तुम अपने एक देश बना लो। उसके बाद यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को 2 हिस्से में बांट देता है, 60% ज्यूस को दे देता है और 40% फिलिस्तीन के लोगों को दे देता है। लेकिन जेरूसलम नेशनल या जेरूसलम जो प्लेस है यूनाइटेड नेशन के अंडर रह जाता है, क्योंकि ये 3 धर्म का रिलीजियस प्लेस होता है। तो 1948 में इसराइल का देश का जन्म हुआ। लेकिन इस हिसाब से इस जो प्लेन पार्टीशन है उस पार्टीशन को गल्फ कंट्री इस प्लेन को नहीं मानते, इसराइल के साथ जंग करना चालू कर देते हैं। और 1948 में अरब इसराइल वार शुरू हो जाता है और इसमें इसराइल जीत भी जाता है। उसके बाद दोबारा इसराइल और फिलिस्तीन की, इसराइल और गल्फ कंट्री के साथ जंग शुरू होता है और ये भी इसराइल जीत जाता है। और उस वार का नाम 6 डे वार भी कहा जाता है 1967 में। और इस बीच पूरा फिलिस्तीन के एरिया, गाजा के अंडर, गाजा, इजिप्ट सब क्या कर देता है, इसराइल अपने कब्जे में ले लेता है।
उसके बाद 1964 में पीएलओ बनाया जाता है ताकि फ़िलिस्तीन को एक देश, एक कंट्री दिया जाए। और उस पीएलओ के मकसद था कि हम क्या करें, आज़ादी करेंगे, हम लड़ेंगे, लड़के आज़ादी मिल सकता है, आप बातों से नहीं होगा। अगर हम फ़िलिस्तीन की नज़र में देखें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी पीएलओ जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश को पाने के लिए लोग चाहे कुछ भी करे वो गलत नहीं होता है। जिस तरह भारत में आज़ादी पाने के लिए एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ख्याल था, जिनका नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लेकिन 1967 से 1980 तक 13 साल के अंदर इजराइल ने गाजा को, वेस्ट बैंक को ज़बरदस्ती अपने अंडर कर रखा है और इजराइल के लोग वेस्ट बैंक के इलाकों में अपने घर बनाकर रहने लगे इजराइल के सपोर्ट से। और उनका कट्टर लोग मानते हैं कि पूरा वेस्ट बैंक उनका है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान शुरू होता है, यानी यूनाइटेड नेशन पार्टीशन के खिलाफ ये इलीगल अपने घर बनाकर रहते हैं। उसके बाद 1992 में इजराइल को नई प्राइम मिनिस्टर मिलता है और उनका विचारधारा कुछ अच्छा था, जिसकी वजह से वो पीएलओ के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं और इजराइल को अपने देश में यानी फ़िलिस्तीन को अपने देश में रहने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। लेकिन ज्यूस लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ज्यूस लोग मार देते हैं, जिस तरह गांधी जी को मारा गया था। उनका कहना था फ़िलिस्तीन की ज़मीन को एक टुकड़े भी नहीं देंगे, उनको ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी वजह से हालात बदतर से बदतर होते गए और इस दौरान हमास अपने ग्रुप बना लेता है इजराइल से अपने देश को बचाने के लिए। इसी तरह दोनों साइड से हमास और इजराइल के बीच झगड़ा चलता रहता है और बीच फ़िलिस्तीन के लोग मारे जाते हैं। खास तौर पर फ़िलिस्तीन के लोग 1995 के बाद से हर रोज़ परेशान किया जाता है। इसी तरह पूरा वेस्ट बैंक के एरिया इजराइल के अंदर आ जाता है और फ़िलिस्तीन के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हर रोज़ परेशानी खड़ा करते हैं। और 2006 में हमास इलेक्शन जीत जाता है। इसी तरह पीएलओ और हमास के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और फ़िलिस्तीन दो हिस्से में बढ़ जाता है। एक जो गाजा स्ट्रिप का इलाका है वो हमास के कंट्रोल में आ जाता है और वेस्ट बैंक का एरिया है वो पीएलओ के मुताबिक यानी फातह का एरिया हो जाता है, जो नॉन वायलेंस को पसंद करता है। अब जो लड़ाई हमें देखने को मिलता है वह हमास और इजराइल के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन उस बीच इजराइल के लोग, इजराइल की गवर्नमेंट फ़िलिस्तीन के लोग मारते रहते हैं। तो आप बात करेंगे कि यह धर्म का खेल है, नहीं, ये धर्म का कोई लड़ाई नहीं, ये फ़िलिस्तीन को अपने देश को बचाने का लड़ाई है, क्योंकि इजराइल उनके देश को हर रोज़ ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया में उसे रिलीजन का नाम दे दिया गया।